ये देखें, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन की हम बात करेंगे। यहाँ पे ये जो L1 है और ये L2 है, ये मैंने क्या लिया, ये फर्स्ट है और ये क्या है हमारे पास सेकंड है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये L1 है और ये क्या है L2 है। L1 जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, हमारी A1 से, और L2 लाइन किससे पास हो रही है, हमारी A2 से। दो पॉइंट से पास हो रही है और कोई एक वेक्टर है B जिसके पैरेलल दोनों की दोनों लाइनें हैं, दोनों की दोनों लाइनें वेक्टर बी के पैरेलल हैं। तो मैं अगर इसका डायरेक्शन की बात करूं तो ये मैं क्या कह सकता हूं, इसको वेक्टर बी कह सकता हूं। और ये जो वेक्टर है ये क्या होगा, एस टी। ये क्या है, एस टी। मैं इसको वेक्टर एस टी बोल सकता हूं, ठीक है, वेक्टर एस टी। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा एस टी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ बी क्रॉस एस टी, बी और एस टी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे करता हूँ, बी और एस टी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी, और ये इनटू में क्या हो जाएगा, एस टी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, इनके बीच का एंगल मान लिया थीटा है, और एन कैप दैट इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड एस टी। ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्यों लिया ये, इसके लेने के पीछे रीज़न ये है कि हमें पता है कि ये जो एस टी साइन थीटा है ये डी का काम करेगा। हम ट्रायंगल में लेंगे, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल एस, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एस टी पी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एस टी पी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है डी, जिसको हम ये जो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी टी, यानी पी टी इज इक्वल टू क्या लिया हमने, डी, या मैग्नीट्यूड ऑफ पी टी का हो या पी टी डिस्टेंस का हो तो दैट इज डी। तो डी और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है एस टी, है ना। एस टी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम ये भी कह सकते हैं एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसको क्या कह सकते हैं हम, ए टू माइनस ए वन, है ना। ये दोनों दोनों बातें हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं। तो इन दोनों बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का बीच का रिलेशन है वो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, डी अपॉन में एस टी का मैग्नीट्यूड। और यहाँ से डी की वैल्यू निकालें तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस टी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, इंटू साइन थीटा। मैं इसको यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ये मैंने क्या है 2। तो एस टी साइन थीटा की जगह हम क्या रख देते हैं इस पहले वाली इक्वेशन में, ये b क्रॉस एस टी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b, और एस टी साइन थीटा की जगह हम d लिख देते हैं, जो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन है। ओके। तो यहाँ से b को मैं अगर लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू एस टी वैक्टर है अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b है, इज इक्वल टू क्या होगा, d इंटू एन कैप। अब यहाँ पे क्योंकि एस टी है, एस टी हमें दो पॉइंट से पास होने वाली ये क्या है, वेक्टर है, जिसका इनिशियल और इनिशियल क्या है, पोजीशन a1 है पोजीशन वेक्टर, और इसका टर्मिनेटिंग पोजीशन वेक्टर क्या है, a2। तो एस टी वैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्या होगा, वेक्टर b इंटू एस टी की जगह क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 अपोन में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू की क्या है, d इंटू एन कैप। ये यूनिट वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बोथ साइड में मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड। बोथ साइड में अगर हमने मैग्नीट्यूड लिया तो ये लेफ्ट साइड क्या है, एज इट इज रहेगा b क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, और फिर क्या है, टोटल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये d हमारे पास क्या है, लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसको बाहर ले लेंगे, दैट इज n, ये बचेगा n का मैग्नीट्यूड। n का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई n क्या, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड एस टी है, तो इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, n कैप क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, n कैप इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला मिलता है हमें कि ये b क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, और टोटल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, d, दैट इज परपेंडिकुलर, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है। इसमें किसी का भी कोई डाउट है तो मेरे को बताएं, क्योंकि हमने दो की स्क्यू लाइन का कल किया था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन हमने ये किया है।
डिफरेंस क्या है उनमें वो आप देख पाए होंगे। इसमें सिर्फ हमने एक बी लिया है, उसमें क्या था B1 क्रॉस B2, और जहाँ पे यहाँ क्रॉस है वहाँ पे डॉट था। इनमें आप अंतर कर पाएंगे। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 गिवन बाई दिस। ये हमारे पास टू लाइंस की इक्वेशन है, ये हमारे पास लाइन 1 है और ये क्या है, लाइन 2 है। तो अभी अभी हमने किया है फार्मूला, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन अगर आपको ना नहीं भी गिवन है ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो बी है ना, ये जो बी है, ये क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, मल्टीपल भी हो सकते हैं, है ना, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये दोनों मैक्सिमम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अगर इक्वल हैं तो इट मीन्स क्या है, दो बोथ लाइन क्या है, पैरेलल है। तो डी डी का जो हमने अभी किया था, डेरिवेशन किया था इसका फार्मूला, तो उसमें क्या था, बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इसका मैग्नीट्यूड। तो जब ये फार्मूला है तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब A1 क्या है, A1 क्या होगा, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन जिस पॉइंट से या जिस वेक्टर से पॉइंट से क्रॉस हो रही है, तो उसकी वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, I प्लस 2j माइनस 4k। अब क्या निकालना है हमें, A2। A2 कौन सा है, A2 कौन सा है हमारे पास, ये क्या क्या कैसे डील करेगा, ये क्या है हमारा A2 है, तो ये होगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 5k कैप। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, थर्ड, एक और चाहिए B, यानी जो दो वो लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो क्या है, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप। तो अब इसको फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है तो पुट करो, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, A2 माइनस A1 भी निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 2i कैप प्लस में क्या है, j कैप, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में k कैप। हमारे पास A2 माइनस A1 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, निकालो भाई, किसका निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, हमें निकालना है B क्रॉस A2 माइनस A1, है ना, B क्रॉस ए वेक्टर A2 माइनस A1। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगेन डिटर्मिनेट वाला फार्मूला I J K कैप। अब किसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे, पहले B क्या है, 2 3 कंपोनेंट ले लो, एक्स वाई जेड कंपोनेंट, और A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यहाँ से कितना होगा, 2 1 माइनस 1, कितना आया, देखो इनका, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया, I, और ये है -3 -6, कितना हो जाएगा, -9। फिर क्या होगा, -j, ये जे कॉलम छोड़ दिया और रो हमें छोड़ दिया, तो कितना बचा, 2 इंटू -1, -2 -12 -14। साथ साथ में चेक करते रहना। ये क्या है, k कैप, ये हमने छोड़ दिया, तो 2 -6 ये क्या होगा, -4। हाँ, ये हो गया हमारा -9i प्लस 14j कैप और -4k कैप। गलत होगा तो सोनिया का नाम होगा, सोनिया चेक कर लेना। ये हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, अब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और निकाल दो साथ में। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकलेगा, बी हमारे पास वेक्टर ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4 + 9 + 36 अंडर द रूट, तो ये हो गया 49, है ना, 49 अंडर द रूट, दैट इज क्या है, 7। तो अब ये सारी है फार्मूले में पुट कर दो। फार्मूला हमारा है D इज इक्वल टू B क्रॉस A2 माइनस A1 की जगह हमारे पास क्या आया, -9i प्लस 14j माइनस 4k अपॉन, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 की जगह कितना आया, B की जगह कितना आया, 7। अब इसका भी हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड, ऊपर कितना होगा, 81 प्लस 14 स्क्वेयर 196 प्लस 16 अंडर द रूट, अपोन में नीचे क्या रहेगा, 7। तो ये देखें कितना बन गया ऊपर, 293, वेरी गुड, 293/7। ये हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, शायद नहीं होगा, ठीक है, ये एज इट इज़, ये आपके पास क्या है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन की। तो बिल्कुल इजी ये आपका वो है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वेक्टर
वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो इसमें ये देखें, पहले इसको सिंपल बना लें आप। ये r है इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - t है तो क्या लिखेंगे 1 इंटू आई, तो आई कैप माइनस में क्या होगा t इंटू आई कैप। इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा t इंटू जे कैप माइनस में 2j कैप। ये क्या होगा प्लस में 3k कैप माइनस में 2tk कैप। तो इसको जो सिंपल वाला है उसको तो आगे कर लें और t वाला कॉमन लेंगे हम। ये क्या होगा i कैप 2j कैप और कितना होगा प्लस 3k कैप, इसको अलग लिखा और बाकी हमने t क्या लिया है यहाँ पे कॉमन, कॉमन लेके बाकी t वालों को क्या कर दिया हमने अलग कर दिया। ये क्या होगा माइनस i कैप, एक सेकेंड, हाँ देखिए हमने क्या लिया, इसमें से t कॉमन लिया है। t कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचा माइनस आई कैप और यहाँ से बचेगा, अगर t मैंने बाहर लिए तो प्लस में क्या होगा j कैप और यहाँ भी t है तो मैंने t अगर बाहर कॉमन ले लिया तो ये बचा माइनस 2k कैप। तो ये सिंपल आपको यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दिख रही है कैसे, जैसे हमने इसको अगर हम कंपैरिजन करें a प्लस टी बी है ना, अगर आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं ये r इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं इसको a प्लस टी और ये क्या है वेक्टर b, इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड जो इक्वेशन है लाइन की, सेकंड लाइन की इक्वेशन उसको हम लिख सकते हैं आई माइनस जे और माइनस के कैप और प्लस में यहाँ पे क्या निकल जाएगा s कॉमन निकल जाएगा। सिमिलरली आपका बचेगा यहाँ पे i और ये बचेगा आपका 2j और यहाँ से लास्ट में बचेगा माइनस टू के कैप। ठीक है, तो ये भी आपके पास लाइन की इक्वेशन है। तो इससे यहाँ भी देखें ये दोनों स्क्यू लाइन है क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइन है। तो स्क्यू लाइन है तो उसमें स्क्यू लाइन का फार्मूला क्या था हमारा डिस्टेंस निकालने का, d इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो ये है। तो अब यहाँ पे हमें सारे पॉइंट यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। देखें तो इसके लिए हम लेके आएंगे, हमारे पास क्या चाहिए, ये जो है ये होगा हमारा, क्या होगा इसको क्या लिखेंगे हम, ये b1, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ तो अगर मैं इसे यहाँ से मार्क करूँ तो ये हमारे पास क्या है b1 और कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, हाँ यहाँ पे देखें a1 कितना है, यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा फर्स्ट लाइन का जो जिस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर जिससे पास हो रही है, तो a1 है हमारे पास i माइनस 2j प्लस में 3k और b1 वेक्टर क्या होगा माइनस आई प्लस जे और माइनस 2k। अगेन a2 क्या है हमारे पास सेकंड लाइन का जहाँ से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर i माइनस जे और माइनस k और यहाँ पे है b2 है वो आपका है i प्लस 2j माइनस 2k। अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। चलो वेरी गुड, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, ये देखें हमें फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट, यानी आपको एक लाइन गिवन है और लाइन के आपको 2 पॉइंट गिवन है कि वो कहाँ कहाँ से पास हो रही है। एक तो पॉइंट दे दिया इसने कि एक पॉइंट तो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन का मतलब ये किसे 0 0 0 पॉइंट से पास हो रही है, और दूसरा पॉइंट कोई भी दे दिया आपका p, ये क्या है 5 - 2 और 3 से पास हो रही है। हमें क्या निकालना है इसकी वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, है ना, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड, हमारे पास क्या है, अगर इसका इनिशियल इसका पोजीशन वेक्टर हमारे को गिवन है तो ओपी लाइन ओरिजिन से लेके ओ तक ओपी वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, ओपी वेक्टर क्या करेंगे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ o। तो p का पोजीशन वेक्टर क्या है, उसके अगर कार्टेशियन जो है कार्टेशियन पॉइंट है तो क्या हो जाएगा ये 5i माइनस में क्या है 2j और प्लस में 3k, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ a का तो ओरिजिन ही है ना, इसको 0i प्लस 0j प्लस में क्या होगा 0k। तो ये है आपकी ये वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना।
हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो लाइन की इक्वेशन क्या थी? लाइन की इक्वेशन का डायरेक्ट फार्मूला क्या था? लाइन की इक्वेशन का फार्मूला क्या था? आर इज इक्वल टू क्या था? आर इज इक्वल टू कोई एक पॉइंट से पास हो रही है, ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। कोई दूसरा पॉइंट था ना, बी माइनस ए, ये थी ना वेक्टर इक्वेशन। यानी आर इज इक्वल टू ए किससे पास हो रही है? मान लिया हमने क्या ले लिया, ए को ओरिजिन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 0i प्लस 0j प्लस 0k, यही है ना, चेक करते रहना साथ साथ में। ये क्या है? लेमडा और बी माइनस ए। बी माइनस ए हमारे पास क्या होगा? मेनली ये ओपी पोजिशन वेक्टर है बी माइनस ए, तो कितना हो गया ये 5i माइनस 2j और प्लस में क्या है 3k। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई इसकी वेक्टर इक्वेशन, आर इज इक्वल टू, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म की बात करो सोनिया। बी लेना है ना, बी माइनस ए होगा। देखो दोबारा से देखो, ठीक है, दोबारा से देखो। कौन सा आपका ठीक है क्या? ये क्या होगा? लेमडा बी माइनस ए होगा, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बी माइनस ए, इसको आप ओपी को कह सकते हो, या इसको वेक्टर बी माइनस ए कह सकते हो, है ना, वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर ए इसको कह सकते हो। ये बहुत क्या है, सेम है। तो ये आगे आपकी क्या है, वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन क्या होती है? कार्टेशियन में 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस एक्स वन अपोन में क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन। ये क्या होगा? वाई माइनस वाई वन अपोन में एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, सॉरी, वाई टू माइनस वाई वन। और तीसरा क्या है? जेड माइनस जेड वन अपोन में जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस एक्स वन, अगर x1 को हम क्या ले लें, इसको ओरिजिनल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स वन क्या है? 0 अपोन में x2 टू माइनस एक्स वन, ये कितना होगा? 5 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन 0, और y2 माइनस वाई वन क्या हो जाएगा? -2। z माइनस जेड वन जेड माइनस 0, और z2 माइनस जेड वन क्या होगा? 3 माइनस 0 क्या होगा आपका? 3। ठीक है, ये 0 लिख देना एक बार अगर आपको डाउट हो। ठीक है, 0। तो ये क्या हो गया? x अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई अपॉन -2 इज इक्वल टू जेड अपॉन 3। ये आपके पास कौन सी है? कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, बोथ यहाँ से हमने फाइंड आउट की वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन इन द 2 पॉइंट फॉर्म में। ओके, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 11.2 का, और ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर एट द राइट एंगल। राइट एंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल पे हैं, तो राइट एंगल पे का मतलब हमें क्या चाहिए? दो जो दोनों लाइनें हैं वो किस लाइन के पैरेलल, यानी B1 और B2 अगर हमारे पास आ जाएं, B1 और B2 जिसके अलोंग लाइन चल रही हैं, तो वहां से हम क्या राइट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो हम क्या निकालें कि इसकी जो डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करना है दोनों का। तो यहां से देखिए, इसको अगर हम ठीक करते हैं, तो पहले इसको, इस वन को ठीक करते हैं, तो हमें क्या चाहिए? x माइनस एक्स वन। तो माइनस ऊपर से यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये क्या बनेगा? x माइनस वन अपॉन -3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 7 हमें क्या चाहिए? 7 हमें सिर्फ y माइनस वाई वन चाहिए। हमें क्या चाहिए? y माइनस वाई वन। तो हम क्या करें? 7 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस टू हो गया, अपोन में क्या है 2p, और ये क्या है? z माइनस थ्री अपोन में 2। ये 7 भी ऊपर नहीं चाहिए, तो हमें क्या होगा? x माइनस वन अपोन -3 इज इक्वल टू 7 को क्या लिख सकते हैं? y माइनस टू अपोन में 2/7p। नीचे लिख सकते हैं ना 7 को, क्योंकि पलटी करेंगे तो ना ये ऊपर जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा। ओके, ये क्या होगा? z माइनस थ्री अपॉन टू। ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन। तो ये देखें, इसका इसका जो b है कैसे निकलेगा? b वेक्टर जो नीचे है ना, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, तो नीचे क्या होगा? इसका डायरेक्शन वेक्टर, जिसको b1 का नाम देंगे, तो कितना हो गया? -3i कैप प्लस में क्या होगा? 2/7 p इंटू जे कैप प्लस में क्या होगा? 2k कैप। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट लाइन का की डायरेक्शन वेक्टर।
अब जो सेकंड लाइन है उसका डायरेक्शन देख लो, यहाँ पे क्या लें, -7 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, x-1/3p इज इक्वल टू, ये क्या है, ठीक है, y-y1/1 है, ये क्या होगा, -1 कॉमन ले लें तो क्या होगा, z-6/5, यानी क्या लिख सकते हैं, x-1 में 3/7p माइनस लग जाएगा साथ में, ये क्या है, y-1/1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, z-6/5/1 है, तो ठीक है 5/1 है तो ये क्या होगा, -5। तो ये हमारे पास क्या है, b2 वेक्टर, ये लाइन है b2 वेक्टर के पैरेलल है, तो ये क्या लिखेंगे, -3/7p इंटू आई कैप, प्लस में क्या होगा जे कैप, और ये क्या होगा -5k कैप। अब ये जो दोनों लाइनें हैं ना, दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे से राइट एंगल पे कर रही है, क्या कर रही है, राइट एंगल पे है। तो जब दो लाइनें हैं आपके पास, ये है एक और एक ये है, एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं, तो दोनों लाइन, ये हमारा मान लिया b1 है और ये क्या है हमारा b2 है, तो दोनों राइट एंगल पे हैं। तो राइट एंगल की कंडीशन क्या है, जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, b1 डॉट b2, तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 इंटू क्या होता है, कोस थीटा, कोस 90 है, तो कोस 90 क्या होता है, 0। तो दो लाइन का अगर डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इट मीन्स क्या है, वो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्या कंडीशन लेंगे, गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है कि ये जो b1 इज परपेंडिकुलर टू b2 है ना, b1 इज परपेंडिकुलर टू b2, तो इसका मतलब क्या होगा, b1 डॉट b2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो b1 डॉट b2 का 0 करो भाई डॉट प्रोडक्ट, ये -3 की मल्टीप्लाई -3/7p से होगी तो कितना हो जाएगा, 9/7p प्लस b1 और b2 दिख रहे हैं ना आपको, डॉट प्रोडक्ट करो इनका, फिर j का करो तो कितना होगा, 2/7p प्लस -10 इज इक्वल टू क्या है, 0, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो इट मीन्स क्या होगा, 9/7p प्लस में 2/7p और -10 इज इक्वल टू 0, p को ऐड करो तो कितना हो गया, 11/7p इज इक्वल टू 10, और देखें यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू 10 इंटू 7/11 दैट इज 70/11, तो 6 4/11, ये आपकी है p की वैल्यू। चेक करें एक बार आंसर।